हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग। पिछले कुछ एपिसोड से मैंने आपको बतलाया कि आप अपने बच्चे को सवाल के प्रति जागरूक कैसे करेंगे। आज मैंने सोचा कि पीछे की कुछ चीज़ों का रिवीजन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे नए पेरेंट्स मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि किन तरीकों से मैंने अपने बेटे अथर्व के भाषा ज्ञान पे काम किया था। मेरे बेटे अथर्व की भाषा ज्ञान पे जिसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थी पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड क्या होता है, ये मैंने आपको एक एपिसोड में बतलाया है। वैसे तो पिक्चर कार्ड एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है, लेकिन जब मैंने पिक्चर कार्ड के साथ काम करना शुरू किया था तो मुझे इसमें बहुत सफलता मिली थी। यही कारण था कि भाषा के हर पड़ाव को मैंने पिक्चर कार्ड के थ्रू समझाया और मुझे उसमें बहुत सफलता मिली। तो आइए जानते हैं कि पिक्चर कार्ड होता क्या है। ये एक पिक्चर कार्ड है। ये पिक्चर कार्ड आप देख पा रहे होंगे कि इस पिक्चर कार्ड में एक कार्ड में सिर्फ एक ही चीज की फोटो है। यानी अगर ये शूज की पिक्चर कार्ड है तो पूरे पिक्चर कार्ड में सिर्फ एक चीज की फोटो है, वो है शूज। यानी शूज की पिक्चर कार्ड में सिर्फ शूज होंगे, अगल बगल कोई भी चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जिस भी चीजों की आप पिक्चर कार्ड निकालेंगे उसमें उन सब चीजों के अगल बगल कोई भी और चीज नहीं होगी, सिर्फ वो होगी। जैसे ये एसी की पिक्चर कार्ड है तो आप देख पा रहे हैं कि एसी है तो सिर्फ एसी है, अगल बगल कुछ नहीं है। इस तरह से बच्चे के दैनिक इस्तेमाल में आने वाली चीजें, वो चीजें बच्चा जिसको रोज देखता है या फिर इस्तेमाल में लाता है, उन सब चीजों के पिक्चर कार्ड निकालने के लिए मैंने आपको बतलाया था। क्योंकि बच्चे को पिक्चर कार्ड के साथ अगर आप सिखलाते हैं तो बच्चे में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसका इस्तेमाल करना आ जाता है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि पिक्चर कार्ड की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर हम सामने से ही दिखला के उसे बतला देंगे तो वो ज़्यादा ही आसान होता है। ये बात सच है कि पिक्चर कार्ड में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मैंने देखा है कि पिक्चर कार्ड के इस्तेमाल से बच्चे को सीखने का एक तरीका भी पता चलता है और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें उसे सिखलानी है। अगर आप पिक्चर कार्ड के साथ सिखलाते हैं तो बच्चे में उससे बहुत ज़्यादा अंतर आता है। पिक्चर कार्ड का महत्व मैं आपको एक और तस्वीर के साथ बतलाने जा रही हूँ कि जैसे ये पार्क की तस्वीर है और आप यहाँ गए हैं और बच्चे को आपने कहा कि ये स्लाइड है और आप स्लाइड का मतलब उसे बतलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पार्क में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे हैं, दूसरे स्विंग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बच्चों में एकाग्रता की कमी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कहा कि ये स्लाइड है तो स्लाइड को ही देख रहा होगा। हो सकता है वो स्विंग को देख रहा हो, अगल बगल घूमते हुए लोगों को देख रहा हो, इसलिए उसका ध्यान स्लाइड पे है, आप इसके लिए कंफर्म नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि एकाग्रता की कमी जो होती है उस कारण से बच्चों में सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। इस एक उदाहरण से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पिक्चर कार्ड का क्या महत्व है। इसके अलावा जब कभी आप शॉपिंग पे जाते हैं, वहाँ भी अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और आप चिप्स दिखला के उसे कह रहे हैं कि चिप्स चिप्स, लेकिन हो सकता है आप चिप्स कह रहे हो, वो बगल में बिस्किट देख रहा हो या चॉकलेट्स देख रहा हो। आप कोशिश करेंगे कि आप उसको चिप्स दिखलाएं या फिर आप पॉइंट भी करके दिखलाएंगे, लेकिन बच्चा वहाँ देख रहा है कि नहीं देख रहा है ये निश्चित नहीं होता है। यही कारण है कि बच्चे वातावरण में सीख नहीं पाते हैं और बच्चे जब उसको सीख नहीं पाते हैं तो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी, जैसे कि अगर फ्रूट बास्केट है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं और आप बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एप्पल, हो सकता है आपने पॉइंट एप्पल को किया हो और बतलाने की कोशिश एप्पल कर रहे हो, लेकिन बच्चा एप्पल को देख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो उसमें रखे हुए बनाना देख रहा हो, ग्रेप्स देख रहा हो। तो इस तरह से आप किसी चीज को अगर सिखलाते हैं वातावरण में तो बच्चे की एकाग्रता वहां तक जा सके, ये निश्चित नहीं होता है। और इसी कारण से हम बच्चे को वातावरण में शुरुआत में नहीं सिखला पाते हैं। तो यही कारण है कि हमारे बच्चे शुरुआत में वातावरण में सीखने में देरी लगाते हैं और बहुत सारे बच्चे सीख नहीं पाते हैं, तो हम पिक्चर कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। मेरे बेटे अथर्व के साथ भी यही था कि मैं जब उसे वातावरण में चीज़ें बतला रही थी
वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहा था, लेकिन जब मैंने पिक्चर कार्ड के द्वारा इसको सिखलाने की शुरुआत की, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। यही कारण है कि पिक्चर कार्ड के द्वारा ही मैंने पूरी भाषा को विकास करने का निर्णय लिया। ये तरीका थोड़ा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन जब उसके बाद भाषा आती है, तो वो बच्चे में बड़ा ही कॉन्फिडेंस पैदा करती है। उसके बाद जो भाषा विकसित होती है, उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें होती हैं। इसीलिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो अपने बेटे अथर्व पे, उसकी भाषा ज्ञान पे मैंने पिक्चर कार्ड के द्वारा बहुत सारे काम किए हैं। इनफैक्ट जो वोकैबुलरी होती है, उसको पिक्चर कार्ड के थ्रू बतलाया, यानी शब्द ज्ञान पिक्चर कार्ड के थ्रू, और छोटे-छोटे वाक्य, वो सबको भी मैंने पिक्चर कार्ड के थ्रू ही बतलाया। सवाल पूछने वाली चीज़ें भी मैंने पिक्चर कार्ड के द्वारा बतलाया और मुझे इसमें बहुत सफलता मिली। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पिक्चर कार्ड के तरीके का ज़रूर इस्तेमाल करिए और धीरे-धीरे ही सही आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैंने जैसा आपको बतलाया था कि पिक्चर कार्ड इस तरह से होते हैं और पिक्चर कार्ड को कैसे इस्तेमाल में लाना है, ये मैंने एक एपिसोड में कवर किया है। कोशिश करूँगी कि फिर से मैं दूसरे एपिसोड में भी पिक्चर कार्ड का इस्तेमाल आप लोग को बतला सकूँ। लेकिन अभी आपको अपने बच्चे के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें और जितनी भी चीज़ें वो रोज़ दैनिक जीवन में देखता है, इन सब चीज़ों की आप पिक्चर्स निकालेंगे, उसके प्रिंट आउट निकालेंगे और उसे एक गत्ते या मोटे से टुकड़े पे चिपका करके पिक्चर कार्ड बनाएंगे और बच्चे को पिक्चर कार्ड के द्वारा वोकैबुलरी सिखलाएंगे। जब तक बच्चे की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, जब तक उसे बहुत सारा शब्द ज्ञान ना हो जाए, सवालों पे या वाक्यों पे जाने की गलती नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि फिर बच्चे में भाषा ज्ञान बहुत ही सीमित होकर रह जाएगा। वो 10 से 15 शब्द जानेगा, आप चाह के भी उसकी भाषा ज्ञान को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए जब तक बच्चे को 40 से 50 शब्द ना आ जाए, आप वाक्यों पे नहीं जाएंगे और उसके बाद सवालों पे भी नहीं जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने पिक्चर कार्ड के बारे में जो आपको बतलाया है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिक्चर कार्ड का इस्तेमाल मैंने कैसे अपने बेटे की भाषा ज्ञान को बढ़ाने में लाया है, वो सब मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में बतलाया है। कोशिश करूँगी कि आगे फिर से इन सारे एपिसोड्स को एक नए तरीके से आपके सामने ला सकूं। लेकिन अभी आप अपने बच्चे की भाषा ज्ञान से संबंधित जितने भी शब्द हैं जो उनके इस्तेमाल में आते हैं, जिसे वो रोज़ देखता है, उन सब के आप पिक्चर कार्ड निकालेंगे और बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बच्चे को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। इसलिए क्योंकि दबाव डालने से बच्चे में चिड़चिड़ापन होता है, जिद्दी होते हैं बच्चे और आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स। और हाँ, पिक्चर कार्ड बनाना आप ना भूलें, क्योंकि इससे जुड़ी हुई आगे बहुत सारे स्टेप्स मैं अगले एपिसोड्स में बतलाने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।